Hello and welcome to the YouTube channel of Ignite Galaxy. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। जैसे कि हम आपकी कोई भी आपके बॉडी का पार्ट लें, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही बना हुआ, जैसे ब्लड हुआ, स्किन हुआ, हेयर्स हुए, इवन के डीएनए तक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो जो प्रीवियस डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड व्हिच आर आइसोलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था बेरजेलियस। बेरजेलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको उसने टर्म दी थी वाइटल फोर्स और फिर माइस्टर्स फोर्स। तो ये माइस्टर्स फोर्स है, फोर्स जो है ये लैब के अंदर हम इसको प्रिपेयर ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं होती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वूलर। वूलर क्या कर रहा था? वूलर ने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस KCN पोटेशियम साइनेट, क्या बना? NH4CNO प्लस KCl। एमोनियम साइनेट बना आपके पास। ये एमोनियम साइनेट फिर जब नेक्स्ट उसने थोड़ा सा इसको हीट किया, ये क्या आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। NH4 को थोड़ा सा हीट किया और उसको रीअरेंज किया, तो आपको क्या मिला? NH2 कार्बन डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या बना? यूरिया। यूरिया के जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, यूरिया मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है। इट मींस यूरिया के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आफ्टर दैट और भी बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर है, जैसे एसिटिक एसिड हुआ। तो आज आप जानते हैं कि आपके पास हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हुए। तो यहां से डेथ ब्लो हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी का। तो आज आपके पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये है कि ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर आर इट्स डेरिवेटिव्स। तो नई डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में बी डिफाइंड एज आर दोज कंपाउंड हैविंग हाइड्रोकार्बन इट्स डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे मेजर या इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो कार्बन है। अब हम कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना सकता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की 1s2 2s2 2p2 है इन ग्राउंड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 2p x1 2p y1 2p z1। अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इस तरह से यहाँ के पास 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, और इनके अंदर इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। तो इस तरह से कार्बन 4 मोनोवैलेंट के साथ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी इसके लिए डिफिकल्ट है और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी इसके लिए डिफिकल्ट है। इसीलिए कार्बन क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग के 4 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट किसी भी कंपाउंड होगा तो वो स्टेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है? वो कैटिनेशन है। मींस पहली हो गई टेट्राकोवैलेंसी, 4 बॉन्ड बनाए गए, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए गए। दूसरी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन जो है अपने साथ ही कई सारे बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन बहुत बड़े बड़े चेन बना सकते हैं। जैसे हम लेट कर सकते हैं, यहाँ पे CH3 है, CH2
CH2 CH CH3 CH2 CH2, इस तरह से और भी बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बना सकता है कार्बन। इसकी हेल्प से इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट कार्बन। अब हम सम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला कंपाउंड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ some organic compounds। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीथेन के बारे में। इसका केमिकल फॉर्मूला है CH4। कार्बन होगा, कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल हम स्ट्रक्चर बनाएंगे टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस तरह से ओरिएंट स्पेस में ओरिएंट करते हैं, या इस तरह से ओरिएंटेशन करते हैं स्पेस की। यहां से भी एक हाइड्रोजन आएगा, इधर से भी एक हाइड्रोजन आएगा, इधर से भी एक हाइड्रोजन आएगा। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये प्लस ये 3 सिग्मा बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ, या फिर कोई 4 मोनोवैलेंट एटम्स आएंगे। ये है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इथीन का। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि कार्बन के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। इथीन का केमिकल फॉर्मूला आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, sp2 है। एक कार्बन इधर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का वो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, इस तरह से एक कार्बन यहां से आएगा। नेक्स्ट जो है, अगर 3 इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो एक बड़ा होगा एक लोग छोटा होगा। अब एक जो ऑर्बिटल बचता है वो अनहाइब्रिडाइज ही रहता है। ये जो फोर्थ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये बनाता है पाई बॉन्ड। ये वाले दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, या फिर कोई दूसरा मोनोवैलेंट एटम, ये दो सिग्मा बनाता है। तो ये आपके पास है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट इथाइन। इथाइन का मतलब कार्बन बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की sp, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर 2 ही बॉन्ड बनाता है सिग्मा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री। आपके पास ये कार्बन इधर, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर बनाएगा, एक लीनियर में इस तरह से बनाएगा।
दूसरा कार्बन इधर से आएगा, ये भी इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड नेक्स्ट कार्बन। जो दूसरा आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा, यहाँ से कोई हाइड्रोजन आएगा या दूसरा मोनोवैलेंट एटम, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इधर से भी आएगा हाइड्रोजन और एनी अदर मोनोवैलेंट एटम, वो भी क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब इसके अंदर दो अनहाइब्रिडाइज्ड बचते हैं। वो पता है कि पी ऑर्बिटल होते हैं इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड, तो पी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप होते हैं। ये आपके पास पी ऑर्बिटल है, ये नेक्स्ट पी ऑर्बिटल होगा। इसको अगर हम कहेंगे ये 2p z है, ये 2p y होगा। ये 2p अगर z है तो ये 2p y होगा। तो ये लेटर वाइज ओवरलैप से एक पी ऑर्बिटल ये वाले ऑर्बिटल, सॉरी एक पाई बॉन्ड ये वाले ऑर्बिटल बनाएंगे, और एक पाई बॉन्ड 2pz वाले ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल मॉलिक्यूल। थैंक यू।